हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन पे। और आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपके एग्जाम में आती हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें आप पर डे पढ़ेंगे और पर डे हर क्लास से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर लेके चल रहे हैं बायो मॉलिक्यूल। तो बायो मॉलिक्यूल में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपके आते ही आते हैं। उन क्वेश्चंस को हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायो मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है हमारा, वो बनता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई। तो ग्लूकोज में क्या होगा, एक तो होता है सी एच ओ ग्रुप। ठीक है, एक होता है सी एच ओ ग्रुप। उसके बाद 4 टाइम्स क्या रहता है, सी एच ओ एच। ये आपको बता नहीं रहा हूँ, ये तो आपको सब आता होगा भाई। CH2OH ये रहता है। ठीक है, तो अब ग्लूकोज का मैंने एक CH OH कम कर दिया है। ठीक है, बढ़ा देता हूँ लोग। तो ये है CH2OH। तो आप इसमें देखिए कार्बन हमारे कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ना, आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ऊपर बस। तो ये कहलाएगा 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। और ये जो ये वाला कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा है ऊपर और एक से जुड़ा है नीचे। ये दो कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। ये भी 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन है। और ये 1 डिग्री कार्बन है। अब अगर मुझे एल्कोहल ग्रुप, ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप को बोलते हैं अपन एल्कोहल। अगर एल्कोहल ग्रुप मैंने जोड़ दिया प्राइमरी कार्बन के साथ में, तो ये कहलाएगा प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। और ओ एच ग्रुप को जोड़ा सेकेंडरी कार्बन के साथ में, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। और ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब आप बोलोगे सर सारे तो एक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें प्राइमरी क्या सेकेंडरी क्या, फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ता है केमिकल रिएक्शन के समय। क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है वो डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करेगा, उसका नेचर केमिकल रिएक्शंस में अलग होगा। और जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका नेचर केमिकल रिएक्शंस में अलग रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी। तो 4 कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन है। और इन 4 कार्बन थे जो अल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये चारों के चारों अल्कोहल ग्रुप कैसे हो गए हमारे, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। यानी ग्लूकोज के अंदर 4 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। और ये वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप है कैसा है, प्राइमरी है। एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो हमने जो स्ट्रक्चर अभी तक ग्लूकोज का जाना, उसके बेस पे हम देखते हैं क्या क्या हमने सीख लिया है अभी। ठीक है, देखिए एक तो हमने निकाला क्या, एक तो देखा कि वहां पे क्या था, CHO ग्रुप था ग्लूकोज में। और क्या था, OH ग्रुप 2 टाइप के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, और 4 एल्कोहल ग्रुप थे हमारे, कैसे, सेकेंडरी थे। और एक कैसा था, प्राइमरी था। अब ये CHO ग्रुप को और समझ लो। CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और हाइड्रोजन जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से। तो जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप भी होता है। तो अब ग्लूकोज कुछ रिएक्शन तो ऐसी देगा जो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन होती है। तो अगर मैं उन रिएक्शन को, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जो कार्बोनिल ग्रुप की होंगी, क्योंकि एल्डिहाइड का ही पार्ट है कार्बोनिल। यानी एल्डिहाइड ग्रुप जहां होगा वह कार्बोनिल भी होगा, क्योंकि कार्बोनिल आप देख रहे हो एल्डिहाइड के अंदर का, एल्डिहाइड का हिस्सा है। तो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। 4 क्या है, सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है, एक क्या है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला भी मैंने बताया। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन ये कैसे पता चला कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है या सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है? तो ये सारी बातें पता चलती हैं इनके केमिकल रिएक्शंस में, ये जैसा बिहेवियर दिखाते हैं उसके बेस पे हम पता चल जाती हैं। तो अब मैं ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि प्रूफ करो कि ग्लूकोज के अंदर 5 एसिटाइल ग्रुप होते हैं। तो अब एसिटाइल क्या होता है, देखो भाई, ये भी आप देख लीजिए।
किसी भी रिएक्शन में अगर किसी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप को जोड़ा जा रहा है तो वो रिएक्शन कहलाएगी एसिटाइलेशन, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो एसिटाइल ग्रुप है और एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना एसिटाइलेशन कहलाता है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना क्या कहलाएगा? एसिटाइलेशन कहलाएगा। अब एसिटाइल ग्रुप के अंदर भी खास बात क्या है, अगर आपको एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है तो या तो आप जाओगे CH3COCl के पास या फिर CH3CO का होल ट्वाइस, इस तरह से लिखते हैं O। इस वाले कंपाउंड को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिल क्लोराइड है। इन दोनों में से दो तरीके हैं आपके पास, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। चाहे तो आप रिएक्शन कराइए एसिटाइल क्लोराइड से, चाहे कराइए एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटाइल ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना कहलाता है एसिटाइलेशन। इज इट क्लियर? और एसिटाइलेशन, अब ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। तो जब अब एसिटाइलेशन में एल्कोहलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, सभी एल्कोहलिक ग्रुप एसिटाइलेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रूव कीजिए ग्लूकोज के अंदर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कि प्रूव कीजिए ग्लूकोज के अंदर 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, आप ग्लूकोज लिखिए CHO, देन CHOH, देन CHOH, देन CHOH, देन CHOH, देन CH2OH। ये आपने ग्लूकोज का फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटाइल क्लोराइड से, करा दीजिए सपोज CH3COCl के साथ। रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल जाएगा? HCl। देखो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। मैं एक जगह समझा रहा हूँ, जहाँ जहाँ अल्कोहल है सब जगह रिएक्शन ऐसी होनी है, HCl निकल जाएगा। अब होगा क्या कि ये CHO तो ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा? CHO रहेगा, क्योंकि H हट गया है, और H के हटने से एक वैलेंसी फ्री हो गई कार्बन की, ऑक्सीजन की सॉरी। यहाँ से Cl हट गया। अब ये CH3COCl को थोड़ा समझ लीजिए, ये रहा CH3COCl। अगर इसमें से Cl हट जाए तो वैलेंसी किसकी फ्री हो रही है? कार्बन की। यानी कि यहाँ से Cl हट गया, अब वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हुई है। अब जहां भी जाके जुड़ेगा ये कार्बन जुड़ेगा, यानी CH3 को मैं यहाँ पे नहीं जोड़ सकता। मैं चाहूँ कि मैं यहाँ लिख दूँ CH3CO, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CH3 में इस कार्बन की कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है, इसके पास कंबाइनिंग पावर है ही नहीं। कंबाइनिंग पावर किसके पास है? कार्बन के पास, क्योंकि इससे एक Cl हट गया। जो Cl हटा है वो कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो Cl के हटने से कंबाइनिंग पावर इस कार्बन के पास आई है। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? अब देखिए, पहले मैं क्या लिखने वाला हूं भाई? कार्बन, क्योंकि कंबाइनिंग पावर किसके पास आ गई? कार्बन के पास। कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। फिर कौन है? CH3। सेम तरीके से तो मैंने ये एल्डिहाइड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे के ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ रिएक्शन दिखा दी। ऐसी रिएक्शन यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी क्या आने वाला है? CHO, ठीक है, COCH3, CHO COCH3, CHO COCH3। इसे मिटा देता हूं मैं। तो ये आ गया हमारा CH3। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसी नीचे रिएक्शन हो जाएगी, क्या आ जाएगा? CH2O COCH3। अब ये आप सोच रहे होगे कि ये सब जगह रिएक्शन कैसे हो गई, क्योंकि मैंने एक जगह की रिएक्शन आपको समझा दी थी, सेम तरह से 5 जगह रिएक्शन हुई है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? 5। और एक जगह रिएक्शन पे एक HCl निकल रहा है, तो 5 जगह रिएक्शन होगी तो 5 HCl का रिमूवल हो जाएगा। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रूफ कीजिए ग्लूकोज के अंदर 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। तो आप क्या करोगे? ग्लूकोज की रिएक्शन दिखा दोगे एसिटाइल क्लोराइड से,
बोलोगे व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड इट गिव्स ग्लूकोज पेंटासिटेट एंड दिस रिएक्शन प्रूव्स ग्लूकोज हैज 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि प्रूफ करो ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, अभी मैंने बताया था। कार्बोनिल ग्रुप में मैंने आपको बोला था कि CHO जो है, ये जो हमारा CHO है, इसमें होता क्या है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हाइड्रोजन, इसे अपन बोल रहे हैं कार्बोनिल। तो प्रूव करो कि ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये CHO के अंदर CO इनबिल्ट है। अब हम देखते हैं कैसी रिएक्शन लिखेंगे इसकी। अब हम वो रिएक्शन लिखेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप ही पार्टिसिपेट करता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं। तो अब मैं रिएक्शन लिख देता हूँ हाइड्रोक्सिल एमाइन से। ग्लूकोज तो सेम जैसा था वैसे ही रहेगा। हाइड्रोक्सिल एमाइन का फार्मूला होता है NH2OH। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है किससे, कार्बन से, और ये दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। अगर ये ऑक्सीजन हट जाता है तो इन दैट केस यहाँ पे क्या बचेगा भाई, CH बचेगा। ऑक्सीजन के हटने से कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो जाएंगी, ठीक है। नीचे जैसा कंपाउंड लिखा था वैसा ही लिखा हुआ है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, राइट। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मान लो आप, कॉपी करके लिख रहा हूँ टिप टिप के। ये हो गया मेरा। अब यहां से अगर जब 2H हटेंगे तो दो वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री होंगी, और नाइट्रोजन की जो दो वैलेंसी फ्री हुई हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन अपनी दो फ्री वैलेंसी के साथ कार्बन से जुड़ेगा। इधर कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई थी, इधर नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री हुई, दोनों की फ्री वैलेंसी जुड़ गई आपस में और डबल बॉन्ड बन गया। तो ये H2, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये H2 और ये O, H2O का तो रिमूवल हो गया, H2 यहाँ से और O यहाँ से, ये दोनों जुड़ गए, लेकिन N के साथ अभी कौन बचा हुआ है, OH। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लूकोज ऑक्साइम। तो ग्लूकोज ऑक्साइम का बनना ही प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो दो रिएक्शन हो गई। एक हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं बताइए। एक तो हम ये प्रूव कर सकते हैं ग्लूकोज के अंदर क्या होता है भाई, 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। दूसरा क्या प्रूव कर सकते हैं, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। और इसके अलावा एक देखिए, हम इसकी रिएक्शन और लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को हम कैसे बताएंगे, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को बताने के कई सारे तरीके हैं। एक तो रिएक्शन हम ये लिख लेते हैं कि मैं ग्लूकोज की रिएक्शन करा देता हूं CuO के साथ। ये CuO रिएक्टिंग पार्ट किसका है, फेलिंग सॉल्यूशन का। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन है जो एल्डिहाइड को डायग्नोस करने के लिए, एल्डिहाइड को पहचान करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे करेगा, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल के जुड़ जाएगा CHO में। तो CHO में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा इस CHO में, तो ये CHO ऑक्सीडेशन से क्या बदल जाएगा, COOH में। बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसा था वैसा ही लिख रहा हूं मैं, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कॉपर तो बचे हैं दो, ऑक्सीजन एक रह गया, तो मैं इसे लिखूंगा Cu2O। इसका नाम है क्यूप्रस, वही वैसे भाई, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका पीपीटी कैसा होता है, रेड पीपीटी होता है। तो जब हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन में फिलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं तो होता क्या है, ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोज तो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में, काय में, ग्लूकोनिक एसिड में। लेकिन जो फिलिंग सॉल्यूशन था उसका रिड्यूक्शन हो गया, वो रिड्यूस काय में हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड में। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी देखते ही समझ जाते हैं कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कौन कर सकता है, एल्डिहाइड ही कर सकता है। तो ये रिएक्शन प्रूफ करती है कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो 3 रिएक्शन हमने आज पढ़ी है, आज यहीं तक रखेंगे। कल थोड़ा सा आज टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे,
इसके लिए भी आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ मैं। और कल कोशिश करूँगा कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका समय खराब ना हो। कल हम लोग कुछ तैयारी के साथ शुरुआत करेंगे और आज से कई गुना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।